हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त सब है आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूं, जिसमें आज मैं डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों के पास जो कंपनी लॉ का सब्जेक्ट हैगा। जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, उनका जो रेगुलर के स्टूडेंट है बीकॉम ऑनर्स कोर्स के अंदर, उनके क्वेश्चन पेपर को आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके का आपका इसका एग्जाम आता है, कितने कितने मार्क के आपके क्वेश्चन आते हैं और क्या ड्यूरेशन वगैरह रहने वाली है आपके एग्जाम की। ठीक है, तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो देखिए, यूनिक पेपर कोड दिया आपको, नेम ऑफ द पेपर कंपनी लॉ है, बीकॉम ऑनर्स वाले स्टूडेंट का ये क्वेश्चन पेपर है। सेमेस्टर सेकेंड, ड्यूरेशन आपकी 3 घंटे की है और मैक्सिमम मार्क आपके 90 मार्क का आपका एग्जाम है। सबसे पहले आपको रोल नंबर लिखना है क्वेश्चन पेपर के ऊपर। सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, सारे क्वेश्चन आपके इक्वल मार्क के हैं। आंसर या तो आपको पूरे इंग्लिश में लिखने हैं या हिंदी में लिखने हैं। आपने कोई भी मीडियम ऑप्ट कर रखा हो, आप आंसर किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर पूरे पेपर में आपको उसी लैंग्वेज में आंसर देने हैं। फर्स्ट का ए पार्ट है, व्हाट इज कॉर्पोरेट व्हील, व्हेन इट कैन बी प्राइस्ड एज पर स्टैट्यूटरी प्रोविजन अंडर कंपनीज एक्ट। कॉर्पोरेट व्हील क्या होती है और कब इसे लिफ्ट अप किया जाता है या पाइस किया जाता है, ये बताना है। ए पार्ट है। बी पार्ट है, नंबर ऑफ मेंबर ऑफ कंपनी रजिस्टर्ड एज अ पब्लिक कंपनी इज रिड्यूस्ड टू 6। एक्सप्लेन द कॉन्सिक्वेंस एंड रेमेडी इफ एनी इन दिस रिगार्ड। एक पब्लिक कंपनी के जो नंबर ऑफ मेंबर है वो 6 हो गए हैं, आपको कॉन्सिक्वेंसेस बताने हैं और इसकी रेमेडी बतानी है। नेक्स्ट सी पार्ट है, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोड्यूसर कंपनी। ये फर्स्ट के 3 पार्ट हो गए। अब अगर आपको ये ऊपर वाले में से नहीं करना है तो आपको चॉइस दी है इसमें, आप ये नीचे वाले पार्ट कर सकते हैं। तो द डायरेक्टर ऑफ साइनर्जी प्राइवेट लिमिटेड कन्वर्ट देयर कंपनी इनटू पब्लिक लिमिटेड, एडवाइज देम अबाउट प्रोसीजर इन्वॉल्व फॉर दिस अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करने के लिए क्या प्रोसीजर है ये बताना है। बी पार्ट है, एक्सप्रेशन आपको क्या बताएं, लीगल पोजीशन ऑफ अ प्रोमोटर एज पर कंपनीज एक्ट प्रोविजन। कंपनीज एक्ट की प्रोविजन के अकॉर्डिंग एक प्रमोटर की क्या क्या लीगल पोजीशंस होती हैं वो बतानी है आपको। ठीक है, और सी पार्ट है, एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी। तो या तो आप ऊपर वाले तीनों पार्ट कर सकते हैं या ये नीचे वाले तीनों पार्ट। सेकंड क्वेश्चन भी है स्टार्ट होता है आपका, इसका ए पार्ट है, इसके अंदर आपको क्या बताना है, एलोबरेट अलोंग विद द प्रोसीजर ऑफ चेंज इन ऑब्जेक्ट क्लॉज इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एमओए का ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज करना है, उसका क्या प्रोसीजर होता है ये बताना है। बी पार्ट है, अ प्रोस्पेक्टस मस्ट स्टेट ट्रूथ एंड नथिंग बट ट्रूथ, डू यू एग्री, एक्सप्लेन। ये स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है। सी पार्ट है, डिस्कस द रूल लेड डाउन इन रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कंड, आर देयर एनी एग्जेम्पशन टू दिस रूल। इस जो ये केस लॉ है इसके अंदर किस रूल को डिस्कस करा गया है ये बताना है और इसकी कोई अगर एक्सेप्शन है तो वो बतानी है। ये सेकंड के 3 पार्ट हो गए। अगर आपको ये तीनों नहीं करने हैं तो आप इसके और वाला कर सकते हैं। और वाले का ए पार्ट है, जिसमें आपको क्या बताना है, एक केस स्टडी दे रखी है वो सॉल्व करनी है। बी वाला पार्ट है, इसके अंदर आपको इज देयर प्रोविजन बाइंडिंग ऑन शेयर होल्डर, ये भी एक तरीके की केस स्टडी टाइप क्वेश्चन है। और सी है आपका, वन पर्सन मैन कंपनी इज अ परफेक्टली वैलिड कंपनी, कमेंट। ओपीसी एक वैलिड कंपनी होती है, इसके ऊपर कमेंट करना है। तो या तो आप ऊपर वाले तीनों पार्ट कर सकते हैं या नीचे वाले तीनों पार्ट। फिर रहेगा थर्ड का ए पार्ट, व्हाट स्टैट्यूटरी प्रोविजन मस्ट बी कंप्लाइड विद बिफोर अ वैलिड अलॉटमेंट ऑफ शेयर कैन बी मेड। वैलिड अलॉटमेंट ऑफ शेयर करने से पहले क्या प्रोविजन को कंप्लाई करना पड़ता है ये बताना है। ए पार्ट है। फिर बी पार्ट है, व्हाट इज अ डोरमेंट कंपनी, व्हाट कंडीशन आर सैटिस्फाइड कंपनी टू अप्लाई फॉर दिस स्टेटस। डोरमेंट कंपनी क्या होती है और इस स्टेटस को अप्लाई करने के लिए कंपनी को क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती हैं। सी पार्ट है, डिफरेंशिएट बिटवीन राइट शेयर एंड बोनस शेयर। राइट शेयर और बोनस शेयर में क्या डिफरेंस होता है ये बताना है। ये तीनों पार्ट हो गए। अगर आपको ये तीनों पार्ट नहीं करने हैं तो आप नीचे वाले तीनों पार्ट कर सकते हैं। कैन अ माइनर एंड अ पार्टनरशिप फर्म बिकम अ मेंबर ऑफ अ कंपनी, ए पार्ट है। बी पार्ट है, व्हाट आर द प्रोविजन ऑफ लॉ एज टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। सी पार्ट है, एक्सप्लेन लीगल पोजीशन ऑफ अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। ये तीनों पार्ट आप कर सकते हैं अगर आपको ऊपर वाले नहीं करने हैं, लेकिन आपको करने वही है, या तो ये 3 या ऊपर वाले 3। ऐसा नहीं करना है कि एक इसमें से कर दिया 2 ऊपर वाले में से, या तो ये तीनों या ऊपर वाले तीनों। फिर फोर्थ का ए पार्ट है, एक्सप्लेन अबाउट प्रोविजन अंडर कंपनीज एक्ट रिगार्डिंग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ऑफ डीआईएन, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर की क्या अलॉटमेंट और एप्लीकेशन के प्रोसेस होता है, प्रोविजन है वो बतानी है। बी पार्ट है, व्हाट इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, कैन बी कन्वेड बाय डायरेक्टर ऑन इट्स ओन, इज पॉसिबल फॉर कंपनी टू एडजर्न ईजीएम ऑन द ग्राउंड ऑफ क्वोरम वाज नॉट प्रेजेंट एट मीटिंग। सी पार्ट है, इसका राइट अ नोट ऑन पार्टिसिपेशन इन बोर्ड मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, व्हाट आर द मैटर दैट कैन नॉट बी डील्ड विद अ मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये बताना है आपको। ठीक है, तो फोर्थ के या तो आपको ये तीनों पार्ट करने हैं या फिर आप ये नीचे वाले कर सकते हैं और वाले। राइट अ नोट ऑन पोस्टल बैलेट, व्हाट आर द स्टैट्यूटरी पावर ऑफ डायरेक्टर, एक्सप्लेन पावर व्हिच द बोर्ड डायरेक्टर कुड नॉट एक्सरसाइज विदाउट अ यूनानिमस कंसेंट। और सी पार्ट है, कैन अ डायरेक्टर बी रिमूव्ड बाय द ट्राइब्यूनल बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म। तो या तो आप ऊपर वाले तीनों या ये नीचे वाले तीनों कर सकते हो।
नेक्स्ट है फिफ्थ का ए पार्ट, व्हाट विल डिस्क्वालीफाई अ पर्सन फ्रॉम बीइंग अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ कंपनी। क्या डिस्क्वालिफिकेशन होती है एक ऑडिटर के लिए? डिस्कस द ग्राउंड एंड प्रोसेस फॉर द वॉलंटरी लिक्विडेशन ऑफ कॉर्पोरेट एंटिटी एज पर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। और नेक्स्ट डिफाइन अ डिपॉजिटरी, व्हाट आर द साइलेंट फीचर ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। एक डिपॉजिटरी क्या होता है और एक डिपॉजिटरी सिस्टम के क्या साइलेंट फीचर्स होते हैं ये बताने हैं, ठीक है। तो या तो ये तीनों कर सकते हैं, वरना इसके और में दिया है, और में केस स्टडी टाइप हैगा, ए दिया है, फिर बी भी आपकी केस स्टडी है जिसमें आपको क्या बताना है, कैन इट कंसीडर जस्ट इक्विटेबल ग्राउंड फॉर ट्राइब्यूनल फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। केस स्टडी आप रीड करिएगा, आपको इसका आंसर देना है। और सी है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डीमेटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है। तो देखिए ये आपका कुछ पैटर्न रहने वाला है। अब आपको इसमें क्या क्या चीजें पता नहीं लगी हैं अभी कि कितने मार्क का एक क्वेश्चन आने वाला है, कितने मार्क के टोटल ये क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपके टोटल 5 क्वेश्चन आएंगे। 5 क्वेश्चन में आपको हर क्वेश्चन में 3-3 पार्ट दिए गए होंगे और उनकी इंटरनल चॉइसेस भी दी गई होंगी 3-3 ही। इस तरीके का आपका पैटर्न रहने वाला है। तो अगर 5 क्वेश्चन है, पांचों क्वेश्चन आपके इक्वल मार्क के हैं, तो आपका एक क्वेश्चन 18 मार्क का आने वाला है। और उसके अंदर जो 3 पार्ट है उसमें एक पार्ट आपका 6 नंबर का आएगा, तो 6 6 6 18 मार्क का आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा। आपको चॉइस वाले में चॉइस दी गई है, या तो ऊपर वाले 3 पार्ट करने हैं या नीचे वाले 3 पार्ट करने हैं, मिक्स करके पार्ट नहीं करने हैं, या तो ऊपर वाले सेपरेट 3 या नीचे वाले सेपरेट 3, ठीक है। हर क्वेश्चन में आपके पास चॉइस रहेगी ऐसे ही 3-3 क्वेश्चन की। तो टोटल आपके पास कितने 15 मतलब 30 क्वेश्चन मिलेंगे। 30 में से आपको कोई 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। पर क्वेश्चन 6 मार्क का है, आपका 90 मार्क का एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके का आपका पैटर्न रहने वाला है। होप सो आप सभी के लिए वीडियो यूजफुल रही होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना इस टाइप के और कंटेंट के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।